मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। संत रामपाल जी महाराज जी की यह वाणी है और भगत अक्सर इस वाणी को गुनगुनाते रहते हैं। आज हमने भी इस वाणी को सुना कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। कहाँ से आ रहे हैं आप सब? इंदौर कठौता आश्रम। इंदौर कठौटा आश्रम से। आज इस ट्रेन में हम रिसर्च किया, लगभग यहाँ पर अधिकतर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही दिख रहे हैं। लगभग कितने भगत होंगे इस ट्रेन में? इसमें 40 से 50% जो भगत हैं, बाकी आम जनता है। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस था, जिनका 8 सितंबर 1951 को जन्म दिवस मनाया जाता है। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हम सतलोक आश्रम इंदौर कठौता में उनके सानिध्य में भंडारा करके एवं सभी जनता उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अब घर को जा रहे हैं। भंडारा करके अब घर को रिटर्न जा रहे हैं। हरदम खिले रहते हैं, जिनके भक्तों के जो चेहरे हैं वो हरदम खिले रहते हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी है कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। हमने एक चीज़ और देखी है आज, क्योंकि हमने सतलोक आश्रम कठौता की पूरी कवरेज की है। वहाँ पर ऐसा कोई भगत हमको नज़र नहीं आया जो उदास हो और जिसके चेहरे पे कोई ऐसा चेहरा उसका गिरा हुआ हो। फूल की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के चेहरे खिले रहते हैं। आखिर क्या रहस्य है? ये तो देखो, परमात्मा ने जब सच्चा ज्ञान बता दिया है, सभी लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब उसमें अगर कोई पागल ही होगा जो अपने अनुसार चलेगा, अब तो परमात्मा के हाथ में अपनी चाबी है। वो जिस तरह से अपन को चलाएंगे, अपन उसमें चलेंगे। अपन को अपने करने से, कोई चिंता करने से कोई समस्या का निवारण नहीं होता है। यदि अपन को परमात्मा में विश्वास करना पड़ेगा, जिस परमात्मा जैसा अपन को चलाएगा उसी में संतोष रखना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद काफ़ी ऐसा बदलाव आ जाता है लोगों में। मैंने अक्सर देखा है, बहुत से हमारे आसपास के लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ जो छूट जाती हैं। की एक वाणी है, कबीर ज्ञान बड़ा अटपटा, झटपट समझ नहीं आए, जो झटपट समझ में आए तो सब खटपट मट जाए। तो देखो, परमात्मा का ज्ञान इतना निर्मल है कि इसके समझने के बाद मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, कोई अवगुण नहीं रहता है। तो मनुष्य को जैसे ही ये आदमी के खटपतवार नष्ट हो जाते हैं, अवगुण दूर हो जाते हैं, तो मनुष्य को शांति मिलना स्वाभाविक हो जाता है। उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। परमात्मा का विधान ही ऐसा है कि अगर कोई उसमें अगर मनुष्य में अवगुण न रहे तो उसको अपने आप सुख शांति की उज्जवल भविष्य की ओर आदमी बढ़ता है, एक सुख शांति का जीवन यापन करता है। एक सुख शांति का जीवन, हाँ, सुख शांति से अपना रहता है और अपना उसी में संतुष्ट करता है जो परमात्मा देता है। उसकी सब दौड़ मिट जाती है माया के। क्योंकि आज तक अभी तक जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने हमको माया जोड़ने का ही पाठ पढ़ाया है। और ये उन्होंने जो ग्रंथों में, सदग्रंथ में अपने जो लिखा है उसको सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन तो किया है, उनका भी ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उनका जो पूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है। वो भी अपने स्तर से सही है, जो गलत भी उनको भी अपन गलत नहीं कह सकते। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के जब सत्संग आते हैं तो उसमें सुनिएगा आप, वो कहते हैं कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़े क्यों ललचावे जी। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो उनके भगत हैं, जो दुखी भी रहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी को सुनकर वो ये अनुमान लगा लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये काया जो तन है ये खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, इस तन से निकलना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि एक दिन हमको इस जीवन की लीला हमारी समाप्त हो जाएगी और हमको भगवान के घर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो सत्संग से प्रभावित होकर और ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके फूल के तरह चेहरे खिले रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी जो इंटरव्यू है वो जारी है ट्रेन में और ये सफ़र भी जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।